दो चीजें बाहर आई हैं, जहाँ पे एक क्रिप्टो के रिलेटेड एक बहुत बड़ा केस रेज हुआ है और एक ओटीटी के बारे में भी रेज हुआ है। तो इन चीजों को जब मैंने पूछा वहां पे, तो कंपनी का रिप्लाई ये था कि जो भी ये बता रहे हैं उन सब का एग्जैक्ट रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। तो हम लोग उसको कोर्ट को सबमिट करके इसको इजीली हम लोग क्लियर कर लेंगे। वहां पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, राइट। और जो अभी मेजर इनका जो केस चल रहा है वो है बर्ड्स एक्ट का, जो मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था। बर्ड्स एक्ट का क्या केस चल रहा है, तो उसका हियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुमुख्य है। तो इसके साथ आपने सुना होगा काफी सारे दूसरे केसेस भी आए। ये क्या केसेस है? किसी को डिजिटल अभी इनकम नहीं आ रहा, उसने जाके किया होगा, या फिर क्रिप्टो का रिलेटेड भी किसी ने जाके किया है। आप समझ के देखो कि एक बंदे ने 10 कॉइन्स, कितना 10 कॉइन खरीदा था एचआरसीसी का। कितना होता है एचआरसीसी 10 कॉइन्स का वैल्यू? कितना है? 1600 रुपए। कितना? 1600। इसने जाके कंप्लेंट रेज किया है। इसका बात आप समझते हो क्या? डेप्थ समझते हो क्या? कोई 1600 के लिए कोई केस करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई उनको क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, उत्तेजन कर रहा है कि जाओ करो। उसको कुछ पैसा दे रहा होगा या फिर कुछ ऑफर दे रहा होगा, वरना क्यों करेगा कोई? 1600 के लिए आप केस करोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरिश को दबाने के लिए काफी सारे छोटे मोटे केसेस आ रहे हैं, और कंपनी इस बारे में कोई टेंशन में नहीं। कंपनी का एक ही एजेंडा है, उसको बर्ड्स एक्ट को आगे बढ़ाना, राइट। तो उसके रिलेटेड अभी अपडेट हमें एक्चुअली आज कोर्ट में भी सबमिट हुआ है। और कंपनी का अपील ये है कि लोग जो इन्वेस्ट किए हैं, जो भी इसके अंदर बिजनेस पार्टनर्स बने, इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनको जो फुल इनकम चाहिए मिलना था, उस फुल इनकम दिलवाने के लिए एक क्या है, अर्जी बोलते हैं, राइट, एक रिक्वेस्ट कंपनी ने कोर्ट में किया हुआ है। कि क्योंकि केस तो ये ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया, केस एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं होता है। केस सॉर्ट आउट होने के लिए टाइम लगता है, राइट। केस एक ही दिन में पूरा क्लियर हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए कंपनी ने पहले अपने जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों को क्या है, क्लियर करने के लिए उनको एक अच्छा इनकम जो जाना चाहिए। जो वर्किंग पार्टनर नहीं, पहला उनका प्रेफरेंस है जो वो है इन्वेस्टर्स, राइट। सो उनको क्या है, यहाँ पे कंपनी ने पहला प्रेफरेंस दिया है। उस हिसाब से कंपनी ने क्या किया है, कोर्ट में भी अपील किया है कि अपने जो भी इन्वेस्टर्स है उनको हमें पेमेंट देने के लिए एक रास्ता करके दे। तो केस तो आगे चलेगा, बट एक रास्ता करके दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिंदगी इस पे डिपेंड करता है जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो इसी के साथ हम पूछेंगे, चलो अभी इसका क्या हो रहा है। तो आज कोर्ट में यही चला है, और मंडे के दिन इसके रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। छब्बीस सर ने भी बताया और मैनेजमेंट ने भी यही बताया, क्योंकि एक मौका मिलेगा होपफुली कि हमें हमारे इन्वेस्टर्स को पे आउट देने का एक मौका मिलेगा बहुत जल्द। तो इसके बारे में अपडेट हम लोगों को मंडे मिलेगा दोस्तों। सो मंडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा हमारे लिए। और उसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो और भी छोटा मोटा केसेस चल रहा है, जैसे किसी ने बोला कि डिजिटल डाला पैसे नहीं आया, किसी ने बोला क्रिप्टो डाल, ये सब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सब के लिए पेपर्स है, सब कुछ अवेलेबल है। बट जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो है बर्ड्स एक्ट का, ना ही ये रेड का, ना ही कुछ क्रिप्टो या ओटीटी का। मेजर मुद्दा है बर्ड्स एक्ट का, क्योंकि बर्ड्स एक्ट के थ्रू कंपनी जो भी काम कर रही है वो इलीगल है बोल के सामने जो हमारे लोग हैं उन्होंने राइज किया हुआ है। और हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग बर्ड्स एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। वी आर ए कॉर्पोरेट कंपनी, सो वी आर हैविंग आवर ओन बिजनेस मॉडल जो बर्ड्स एक्ट के अंदर नहीं आता है। दैट इज व्हाई वी आर अ लीगल कंपनी। इसको हम यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको प्रूव कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसमें थोड़ा समय अभी तक लिया है, और जब जब हमारा समय अच्छा होने आया, सब कुछ सही होने के लिए खड़ा हुआ, तब आके हमारे जो अगेंस्ट है और एक केस लाया और एक कुछ किया और एक कुछ किया। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे हाथ धो के पड़े।
बट दोस्तों, जब जो हमारे खिलाफ है, अगर वो उन लोगों में इतना एक यूनिटी है, अगर उनके अंदर इतना शक्ति है, तो हम लोग तो इतना इसके अंदर अच्छे तरह से हमारा लाइफ चेंज हुआ है, तो हमारे अंदर किस लेवल का यूनिटी होना चाहिए। मुझे पता है कि काफी सारे लोग आज अपने अपने जिंदगी में बिजी है, अपने अपने जिंदगी में बिजी है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना लाइफ मत देखो, आप अपना जिंदगी मत देखो, आप अपना खर्चा पानी के लिए कुछ और मत करो, ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हर एक घर में अपना अपना कमिटमेंट होता है, अपने अपने जिम्मेदारियां होती है। तो 2 ढाई महीना हो चुका है, ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग अपने अपने रास्ते चले गए, बट एक आपसे विनती है, आप जो भी कर रहे हो अभी, वो चाहे XYZ कोई कंपनी करो, कुछ भी कर रहे हो, बट इस बात को मत भूलो कि आप हाईरिच में काम कर रहे थे, और आपके भरोसे या आपके साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं, और उनकी जिंदगी इस चीज के अंदर अभी भी अटकी हुई है। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में रखते हुए उन लोगों से आप हमेशा बातचीत बनाए रखें, उनको इन्फॉर्मेशन दे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने हायरिंग छोड़ दिया, तो फिर बोलने लगे कि भाई हम लोग नहीं है, अपने अपलाइन से बात करो, मैं तो उसके अंदर नहीं हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसी चीजें आप मत करो, आप अपना वैल्यू खो दोगे। आप अपनी जिंदगी में कुछ रास्ता देख रहे हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल डिसीजन होगा, बट आप अगर अपने लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसा चीज कर रहे हो कि जो उनको मतलब सही ना लगे, ऐसे चीजों से आप बचें, क्योंकि यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जितना हम यूनाइटेड रहेंगे, हमारे लोगों को भी एक हम लोग अच्छा संदेश दे सकते हैं, राइट। तो मंडे एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन होने जा रहा है, राइट। और इसका लिंक मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ नंबर है, यहाँ पे भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे आप तक लिंक आ जाएगा, अगर नहीं मिला तो वी विल शेयर इट। होपफुली आई थिंक मंडे के दिन हमारे साथ शबीब सर भी जुड़ने वाले हैं, तो हम लोग जरूर एक पॉजिटिव न्यूज के साथ हम सब फिर से जुड़ेंगे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, जब मैंने मार्केटिंग हेड दिनराज सर से बात किया था रिसेंटली, तो सर का ये बोलना था, सर का ये बोलना था कि जो भी हो जाए, लोगों का पैसा कुछ नहीं होगा, उनको जरूर मिलेगा। ये बात सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज भी कंपनी इतने प्रॉब्लम सह रही है, इतने सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि जो इसके अंदर भरोसे के साथ इन्वेस्ट किया होगा, उसको उसका जो हक है वो मिलना चाहिए, राइट। इस जो सोच है, ये जो सोच है, इसको हम सैल्यूट करते हैं दोस्तों, क्योंकि सोच ही सब कुछ है, सोच ही सब कुछ है। आप कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो और आपके अंदर वो सोच नहीं